हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आईबीए ने फिटमेंट फार्मूला पब्लिश कर दी है और वो सारे बैंकों को भेज भी चुकी है। अब धीरे धीरे बैंक्स क्या करेंगी कि जो भी एम्प्लॉयज़ जो लास्ट ईयर प्रोमोटेड थे और जो इस साल प्रमोट हुए हैं उन दोनों को जो भी जहाँ पे भी जो भी बेसिक पे वो फिट बैठते हैं उस पर वो बेसिक उनको अलॉट कर देगी। तो ये फिटमेंट का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कैसे ये फिटमेंट निकालते हैं जो कि लास्ट ईयर प्रमोट हुए हैं और जो इस साल प्रमोट हुए हैं उनके लिए कैसे फिटमेंट का बेसिक निकालेंगे। वो उसकी वीडियो मैंने एक अलग से बना दी है, वो आप देख सकते हैं, लिंक में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इससे उस फिटमेंट से अब हम लोग ये जान पाएंगे कि आपकी इंक्रीमेंट कितनी आएगी। ये उन लोगों के लिए है जो लास्ट ईयर प्रमोट हुए थे और जिनका एक सीआईबी इंक्रीमेंट पेंडिंग है, क्योंकि इस बाइपार्टाइट में और ज्वाइंट नोट में ये साइन हुआ है कि आपको 2 इंक्रीमेंट सीआईबी के मिलेंगे। तो जो क्लर्क ऑफिसर में प्रमोट होंगे और जो ऑफिसर स्किल 1 से स्किल 2 में प्रमोट होंगे उनका टोटल कैलकुलेशन मैं इसमें दिखा रहा हूँ और उससे आप किसी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो भी सीआईबी इंक्रीमेंट ऑफिसर्स की पेंडिंग है जो लास्ट ईयर प्रमोट हुए हैं, जो इस साल प्रमोट हुए हैं, तो उनको एरियर के रूप में अब धीरे धीरे पैसे मिलने लगेंगे क्योंकि फिटमेंट फार्मूला आ चुका है। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच इंक्रीमेंट प्लस हाउ मच एरियर दे आर रिसीविंग फॉर दैट वन सीआईबी इंक्रीमेंट। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लर्क से स्केल 1 जो प्रमोट हुए हैं, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग लास्ट ईयर जो प्रमोट हुए हैं, और सिमिलरली उसी लाइन पे हम लोग इस साल जो प्रमोट हुए हैं, जो 4 मंथ बीत चुके हैं, जैसे अप्रैल में प्रमोट होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ जा चुके हैं, तो उसका भी एरियर उनको मिलेगा। और ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं लास्ट ईयर प्रोमोटी का, और टोटल कितने मंथ्स ड्यू है उसी हिसाब से कितना एरियर बनेगा वो हम लोग इसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले जो क्लर्क से स्केल 1 प्रमोट हो रहे हैं उनका बेसिक पे में डिफरेंस आएगा 2000। ये 2000 का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि ये एक इंक्रीमेंट है सीआईबी का एक्स्ट्रा। तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये जैसे रिवाइज्ड बेसिक पे जो चेंज हुई है स्केल 1 की 48,480 और जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 50,480, तो ये एक इंक्रीमेंट सीआईबी का इनको मिलेगा। तो ये डिफरेंस देखा जाए तो ये इट इज़ अराउंड 2000। और आगे का भी देखें तो 52,480 5480 ये 2000 का डिफरेंस है। आगे भले ही डिफरेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा मगर हम लोग 2000 एवरेज मान के चलते हैं। ऐसे ही स्केल 2 का भी 64,820 है और नेक्स्ट इंक्रीमेंट देखा जाए तो 67,160 पे है। तो ये डिफरेंस अगर निकाला जाए तो ये डिफरेंस निकल के 2680 निकल के आएगा। तो इसी पे हम लोग टोटल डीए स्पेशल पे लगा के देखते हैं कि पर मंथ कितना इंक्रीज हो रहा है, उसी हिसाब से टोटल कितने मंथ बीत चुके हैं उनके इंक्रीमेंट उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन हटा के, टैक्स का कंट्रीब्यूशन हटा के जो भी नेट आ रही है टोटल कितने एरियर वो रिसीव करेंगे वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लर्क से स्केल 1 का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट एक सीआईबी का इंक्रीमेंट है वो डिफरेंस 2000 का है। अब उस पर डीए हम लोग डीए हर 3 महीने पे चेंज होता है। जैसे अभी 15.97 है और वो अगस्त से और सितंबर से कुछ और ही नया होने वाला है, मगर हम लोग जो उस टाइम का था 1 अप्रैल 2023 का वही मान के चलते हैं और एवरेज मान के ही चलते हैं, कम मान के ही चलते हैं और एरियर इससे ज़्यादा आपको ही आएगा। डीए 15.70 मानते हैं तो 314 रुपये हो जाएगा। 15.70 ऑफ 2000 314 रुपये। स्पेशल पे 26.50 ये फ्लैट है तो ये 530 बनेगा। 26.50 ऑफ 2000 530 और डीए ऑन स्पेशल पे मतलब 15.70 ऑफ 530 वो 83.21 बन के आएगा। तो ये टोटल हम लोग जोड़ते हैं तो 2927 निकल के आएगा।
अब इसमें एनपीएस कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय जाएगा 10%, जो कि बेसिक प्लस डीए मिल के 10% निकाला जाता है। तो बेसिक प्लस डीए 2314 मिल के 231, 10% इसका निकाला जाए तो 231 एनपीएस कंट्रीब्यूशन जाएगा। टैक्स मान लेते हैं क्लर्क टू स्केल 1 का ज़्यादा नहीं होगा तो 15% टैक्स मान लेते हैं, वो 439 रुपये यहाँ पे कटेगा। तो नेट इन हैंड 2257 रुपया पर मंथ इंक्रीज होगी ड्यू टू द सीआईबी इंक्रीमेंट। और ये ड्यू मंथ कितने हो गए, 16 मंथ्स मान के चलते हैं, ये जुलाई तक का ही मैंने माना है, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त का माना भी नहीं है मैंने। तो 16 मंथ का मल्टीप्लाई करते हैं तो एरियर नेट निकल के आता है 36,112 रुपये, वो रिसीव करेंगे। वो इससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि अब ऑलरेडी आप जान रहे हैं अगस्त ऑलमोस्ट बीत चुका है, तो ये 17 मंथ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा आपको एग्जैक्ट फिगर निकल के आएगी। सिमिलरली स्केल 1 से स्केल 2 का देखा जाए तो सिमिलरली एक इंक्रीमेंट सीआईबी का एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि 2680 डिफरेंस आता है दो इंक्रीमेंट के बीच में, और उसका 15.70 के हिसाब से डीए निकाले तो 420.76 निकल के आएगा। स्पेशल पे 26.50 है तो 710.20 निकल के आएगा। डीए ऑन स्पेशल पे निकाला जाए तो 111.47 निकल के आएगा। ये टोटल जोड़े तो 3922 का डिफरेंस आएगा, जो कि स्केल 2 लास्ट ईयर प्रमोट हुए हैं और सीआईबी का एक इंक्रीमेंट उनका ड्यू है। ये टोटल है। अब एनपीएस का 10% कंट्रीब्यूशन जाएगा, बेसिक प्लस डीए का हम लोग 10% लेते हैं जो कि एनपीएस में जाता है, वो निकल के आएगा 310, और टैक्स मान के चलते हैं 20% होगा इनका, क्योंकि स्केल 2 की सैलरी ज़्यादा होती है। 20% टैक्स स्लैब में मान के चलते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो ये दोनों जोड़ के जब हम लोग हटाएंगे तो नेट इन हैंड पर मंथ 2812 रुपये का इंक्रीज़ होगा ड्यू टू द सीआईबी इंक्रीमेंट। और उसमें ये 16 मंथ का ही ड्यू मान लेते हैं, जुलाई तक का, अगस्त जोड़ा भी नहीं है मैंने क्योंकि अगस्त में मे भी शायद एरियर के साथ सैलरी आ जाए क्योंकि फिटमेंट आ चुकी है, मगर नहीं आई तो नेक्स्ट मंथ तो आना ही आना है। तो 16 मंथ्स नेट एरियर इट इज़ अराउंड 44,992 रुपीज़। तो 44,000 के आसपास मान के चलिए, या इससे ज़्यादा भी आपका एरियर आ सकते हैं। तो ये था एरियर की बात। अब न्यू डिस्कशन राइज हुआ है कि गवर्नमेंट यूपीएस लेके आई है। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ला गया है, वो धीरे धीरे बैंक का भी लागू हो जाएगा क्योंकि उसका सारा डिस्कशन आईबीए से होता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो ये हमारे लिए उतना फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ बेसिक प्लस डीए का दे रहे हैं, ओपीएस में लास्ट ड्रॉन सैलरी ऑफ ग्रॉस का मिलता है 50%, और ये बेसिक प्लस डीए कर दिया है। और आपको पता होगा कि हमारा बेसिक और डीए काफ़ी कम कंस्टिट्यूट करता है, जो कि हमारा स्पेशल पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे सैलरी पे। तो ये हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर इन फ्यूचर स्पेशल पे को मर्ज कर दिया जाए डीए में, तब वो हमारे लिए फ़ायदे हो सकता है, मगर एज ऑफ नाउ स्पेशल पे हमारा कंट्रीब्यूट ज़्यादा कर रहा है और डीए में मर्ज नहीं किया गया इस बाइपर्टाइट में, तो ये उतना फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू।